जय भवानी। एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पे सभी का स्वागत है। आर की प्रतियोगी खासकर वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा, हर चीज़ क्लियर हो जाएगा। इसमें सबकी पड़ी है, सबको अपनी नौकरी प्यारी है, सबको अपने क्षेत्र की जानकारी सरकार तक क्या जा रही है इसको लेकर के पढ़िए। चाहे वो आयोग पे प्रदर्शन हो रहा है, चाहे गाजीपुर का प्रकरण हो, चाहे पेपर में मीडिया लीक की बातें हो, तमाम तरह की जो बातें सब पे बात की जाएगी। आप देख रहे हैं एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल। अगर चैनल को पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इस प्रकार की ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए अपने फ्रेंड को भी शेयर करें ताकि वो भी अपडेट से मुखातिब हो सके। साथ ही साथ बात होगी जूनियर एडिट भर्ती का निपटारा हो गया, यानी कि डिस्पोज हो गया, इसकी भी बात होगी, कब तक परिणाम देखने को मिल सकते हैं, और यूपी ट्रिपल एससी रिफॉर्म क्या जरूरी है, इस पे क्या प्रतियोगी छात्रों का कहना है, उसकी भी चर्चा की जाएगी इस वीडियो में। और कुछ जो है मीडिया जगत की खबरों को जो आर के संदर्भ में उसको भी दिखाया जाएगा आपको इस वीडियो में। तो पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना वक्त को ज़ाया किए। सबसे पहले बात करते हैं समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा 11 तारीख को जो अभी कंडक्ट हुई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ विभिन्न प्रकार के जिलों में आयोजित किया गया, जिसमें से कुछ प्रकरण निकल के आए कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में लेकर के। उसके बाद प्रतियोगी छात्रों के संज्ञान में ये आया कि पेपर जो है आउट हो गया, और उसको लेकर के प्रतियोगी छात्र सोशल मीडिया में जो है अपने तरह से जो है विरोध करने लगे। ट्विटर 300 के पार पहुंच गया। इस प्रकार से तमाम प्रतियोगी छात्र एकजुट हो गए। उनके मन में एक डर था कि 2016 में जिस तरह हुआ तो उस तरह इस प्रकार ना हो कि लंबी भर्ती प्रक्रिया खींचे और इतनी मेरिट ना जाए जैसे कुछ और भर्तियों में मेरिट जाती है जहां पे धांधली हो जाती है। इन तमाम तरह की बातों को लेकर के प्रतियोगी छात्र एकजुट होकर के आज जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पहुंचे और अपनी बात रखने के लिए आयोग से जो है गुजारिश करने लगे। इसको लेकर के साथ में ये भी बता दें कि शाम तक हो सकता है कि कोई प्रश्न नोट जारी हो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से इसके संदर्भ में लेकर। लेकिन आपको ये बताते चलें कि प्रतियोगी छात्रों के विरोध के दौरान एक बात उठी कि मानवीय त्रुटि होगी। मानवीय त्रुटि के संदर्भ में आपको एक चीज़ बता दें कि मानवीय त्रुटि यदि किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है तो किसे कहा जाता है कि आकस्मिक घटनाएं घट गई किसी भी व्यक्ति के द्वारा, लेकिन उससे उसका कोई फायदा लेना देना नहीं था, तो मानवीय त्रुटि होगी। लेकिन मानवीय त्रुटि जो है इतने बड़े आयोग की परीक्षा को लेकर के अगर कोई व्यक्ति विशेष कर रहा है तो ये लोफोल नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा। मानवीय त्रुटि को लेकर के अगर प्रतियोगी छात्रों का कोई नुकसान होता और मेरिट इतनी हाई जाती तो फिर उसको क्या कहा जाएगा। अगर मानवीय त्रुटि की ही बात होती तो आयोग इसको संज्ञान में पहले क्यों नहीं लिया कि मानवीय त्रुटि भी नहीं बर्दाश्त की जाएगी, आयोग निष्पक्ष तरीके से पेपर कराएगा। अगर मानवीय त्रुटि की ही बात की जा रही है तो फिर प्रतियोगी छात्रों की बात मानिए कि मानवीय त्रुटि के तहत वो भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वो उनका भी कोई जरूरी नहीं कोई विरोध प्रदर्शन करें, क्योंकि उनके सामने अगर ये चीज़ न होती तो विरोध न करते, उनकी भी मानवीय त्रुटि है। क्योंकि लीगल वे में अगर बात करेंगे तो मानवीय त्रुटि की बहुत सारी डिफिनेशन होती हैं, उस पर नहीं जाते हैं, लेकिन इतना जान लीजिए कि अगर मानवीय त्रुटि के आधार पर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है तो आयोग को जरूर संज्ञान में लेना चाहिए और इस पर विचार करना चाहिए कि ये चीज़ें कहाँ से उठी हैं। दूसरी चीज़ सबको अपनी अपनी पड़ी, जैसा कि गाजीपुर के प्रकरण जो था वो थोड़ा अलग प्रकरण था, क्योंकि वहाँ पे ये था कि स्ट्रांग रूम में जो है बुकलेट खुल गई थी, उसके बाद जो है डीएम साहिबा के द्वारा वहाँ पे सीसीटीवी भी दिखाया गया, सीसीटीवी में कि वहाँ पे जो है कैमरा जो था कि किसी प्रकार से जो कहीं कुछ नहीं हुआ, वो अलग विषय है। एक अलग विषय जो प्रकरण था पेपर लीक होने का, कुछ प्रतियोगी छात्रों के द्वारा जो साक्ष्य भी दिए उस वीडियो को देखते हैं, फिर आगे की वीडियो में चर्चा करते हैं। वायरल हो गया है तो बस माननीय अध्यक्ष महोदय जी से हमारी बस यही अपील है कि इस पेपर को रद्द किया जाए, नहीं हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। और उत्तर प्रदेश में ही क्यों तो आपने इस वीडियो में सुना कि जो है छात्रा जो विरोध कर रही हैं, प्रतियोगी छात्र जो हैं वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा के कुछ साक्ष्य को दिखा रही हैं कि जो कि उनको पहले मिल गया था। यहाँ तक भी पब्लिक डोमेन में ये बातें चर्चा का विषय कि कम से कम 100 से 110 क्वेश्चन तक जो वो सही थे, 35 से 30 क्वेश्चन हिंदी के सही थे जो वायरल हुआ था। ये जाँच का विषय है, लेकिन जाँच का विषय का मतलब ये नहीं कि 2016 की तरह जाँच हो और उसका निर्णय लेट लतीफ़ी हो। यदि प्रतियोगी छात्रों के मन में ये चीज़ें हैं तो इतने बड़े आयोग से अगर ये चीज़ें हो रही तो ये वाकई शर्मिंदगी की बात है और ऐसा प्रकरण होना भी नहीं चाहिए। इसलिए सरकार, आयोग, इन दोनों से जो है यही है कि सही समय से जो है निर्णय लेकर के इन प्रतियोगी छात्रों के मन में जितने सारे क्वेश्चन उठ रहे हैं उसको पटाक्षेप किया जाए, क्योंकि प्रतियोगी छात्रों के साथ जो मेहनत करके पढ़ाई करते हैं उन्हीं का इसमें नुकसान है। क्योंकि इसमें कौन शामिल है कौन नहीं शामिल है उनको क्या पता। जो चीज़ें पब्लिक डोमेन में आई उसी के आधार पर वो विरोध कर रहे हैं, उसकी संतुष्टि के लिए उनको क्या जवाब दे रहे हैं, इस पर विचार करके शासन और आयोग जो है एक प्रेस नोट जो भी जारी होगी उसमें जैसा भी होगा वो फिर आपको वीडियो में बताया जाएगा। अभी फिलहाल ये है कि प्रतियोगी छात्रों के सामने जो है असमंजस की स्थिति में बनी है कि वो पढ़ें अगले पीसीएस एग्जाम्स के लिए या विरोध करें या अपने हक के लिए जो है बात रखें, या उनकी बात कौन सुनता है। बात शासन तक भी गई, बात आयोग तक भी है। देखिए दोनों में से क्या निर्णय होता है, जो भी प्रेस नोट होगी उसके बारे में चर्चा की जाएगी। बात कर लेते हैं जूनियर एडिट भर्ती को जो डिस्पोज हुआ यानी कि जब निपटारा हो गया उसके बारे में ये चीज़ें हैं। ये यहाँ पे केस स्टेटस है और यहाँ पे फिलिंग डेट जो थी 19/9/22 थी। 21/9/22 जो रजिस्ट्रेशन हुआ था, 13 अक्टूबर 2022 की फर्स्ट हियरिंग हुई थी। डेट ऑफ डिसीजन हुआ था 15 फरवरी 2024। केस स्टेटस जो हो गया वो डिस्पोज हो गई। बेंच टाइप जो है सिंगल बेंच है। अब इसमें कोई लो फोल इधर उधर लोग ना करें तो इसका रिजल्ट भी जारी हो सकता है, जल्दी देखने को मिलेगा। फिलहाल इतना जल्दी नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि अभी सब तंत्र जो है चुनाव में है। हाँ ये है कि किसी प्रकार की अगर इसमें और कोई कहीं से कोई प्रतियोगी ऐसा करता है कि इसको फंसाने की कोशिश करेगा तो डिले हो सकता है, अदरवाइज नहीं तो फिर ये परिणाम जल्दी देखने को
मिल जाएगा। बात हो रही जूनियर एडिट की, काफ़ी पुराना, ये 2 साल का प्रकरण है, उसके बारे में चर्चा हो रही। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एस रिफॉर्म को लेकर के प्रतियोगी छात्रों से एक कहना है कि वीडियो को जितना से हो सके उतना शेयर करें और आपकी बात जायज़ है कि नहीं जायज़ है ये चीज़ें सबके संज्ञान में होनी चाहिए और ये अच्छे से पता होना चाहिए कि 2016, 2017, 2018 की भर्तियां जो पेंडिंग में पड़ी हुई हैं, शासन इसको क्यों नहीं आयोग से एक बार जवाब तलब करता है कि इस, जबकि कुछ दिन पहले वीडियो बनाई गई थी कि शासन से ये मांग की गई थी कि 1 हफ्ते के अंदर जो है जितने रिजल्ट जारी करने उसका जो रिपोर्ट जो है आयोग को दे, लेकिन अभी तक उसके बारे में कोई डिटेल्स नहीं है, तो इसके बारे में चर्चा भी नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि यूपी ट्रिपल एस सारी भर्तियों का आयोजन कर रहा है, जिसमें समूह ग की भर्तियाँ आती हैं, उसमें जेई, AGTA, फिर जूनियर इंजीनियर की कई भर्तियाँ, स्पेशल भर्तियाँ, जूनियर असिस्टेंट की भर्तियाँ और ग्राम विकास की भर्तियाँ हैं, लेखपाल की भर्तियाँ, यानी कि तमाम तरह की भर्तियों का आयोजन जब यूपी ट्रिपल एस इतना भारी भरकम कर रहा, तो इसमें एक निश्चित क्यों नहीं है। आए दिन प्रतियोगी छात्र 5-5 साल से एक भर्ती को लेकर इंतजार कर रहे हैं, उनकी एज जा रही है, आगे क्या होगा उनको खुद नहीं पता है, उसके बाद वो किस आधार पर तैयारी करें। उनका गुनाह सिर्फ इतना है कि प्रतियोगी छात्रों की वो तैयारी करें, क्या उनका हक नहीं है कि वो रोजगार के लिए अपनी पढ़ाई करके सरकारी जॉब हासिल करें। सरकार को इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए और आयोग को जरूर इसमें जो है रिफॉर्म करना चाहिए कि आयोग अपने कार्यों में तेज़ी दिखाए, क्योंकि फरवरी माह जो बीतते हुए 15 तारीख हो गई फरवरी की, लेकिन आयोग के द्वारा अभी तक जो है इन 3 भर्तियों को लेकर, खासकर ASO, JEE और विज्ञप्ति को लेकर के और कंबाइंड टेक्निकल रिजल्ट को लेकर के आयोग अभी तक जो है स्पष्ट स्थिति तौर पर नहीं है कि उसका नोटिस जो अभी तक देखने को प्रतियोगी छात्रों को नहीं मिली, जबकि इंतजार ये कर रहे हैं विगत 2 महीने से और आयोग से अभी तक जो है इसके बारे में कोई भी निर्णय जो है नहीं प्रतियोगी छात्रों को देखने को मिला। तो रिफॉर्म की बात जो है वो कहाँ तक जाए चाहिए, सारे प्रतियोगी छात्र जो अपने विचार कमेंट सेक्शन के माध्यम से रखें और हैशटैग का जो प्रयोग करना होगा उसको बाद में बताया जाएगा। अभी फिलहाल जो कितने प्रतियोगी छात्र इसके पक्ष में हैं, कितने पक्ष में नहीं है, उन सब के लिए जरूरी है कि सबसे पहले वीडियो को शेयर करें और अपने आप को कमेंट सेक्शन में बात रखें, तभी ये पता चलेगा कि कितने लोग इसके साथ हैं, कितने लोग इसके साथ नहीं है, यानी कि आयोग के कार्य से कौन संतुष्ट है, कौन असंतुष्ट है। तो आप देख रहे थे एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल, तमाम तरह की बड़ी खबरों के साथ इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। फिर मिलते हैं अगली बिग अपडेट वीडियो के साथ। जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी वो आपको सबसे पहले एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेगी। तो बेल आइकन को प्रेस किए रहें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।